अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी सारिम कह रहा है चुप कर जाओ। परी भी आपसे कहती मैंने काफ़ी दिन हो गए अपने व्यूअर से हलवा नहीं किया, आंटियों से हलवा नहीं किया, तो मैंने भी बात करनी है आज। चलो जी बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे? मैं ठीक हूँ जी। ये भालू आ गया पता नहीं कहाँ से। क्या चुप हो जा मुन्ना। मुन्ना मैंने खुद बातें करना शुरू कर दूंगी, है ना सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप बोलेंगे कि सारी भालू बन के आ गया। तो आज हमारे लाहौर में काफ़ी सर्दी हो रही है, बारिश तो नहीं आई, लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला के जो दिन हैं फिर वो वैसे ही बारिश होना हो तो सर्दी के दिन है। माशाल्लाह से नवंबर का एंड होने वाला, 26 तारीख हो गई है। तो अब सर्दी है, बस आगे दिसंबर और जनवरी रह गए। फरवरी में भी थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है, तो इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चली हुई हैं। तो जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की रोटी रहमतें बरकतें आप पर, हम पर। तो जी हमें तो कब्रें दिखाई गई हैं, कब्रों के डिज़ाइन बताए जा रहे हैं। तो इन लोगों ने शायद दुनिया पे रहना, ये फिरौन है जो लोग दूसरों को मौत का डर दिखाते भी है, नहीं, मैं तो सुनाते भी कहती हैं। हूँ मामा जी खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको कफन और जिनको कब्र नसीब जी होती है। जी नहीं जी तो जी ऐसे हादसात होते हैं कि इंसान की हड्डियां भी नहीं मिलती। मौत भरा के कफन में शक है, ये सबसे बड़ी बिल्कुल, बात ये है। मरना तो हर इंसान में हाँ ही है, जी। बस ये होता है कि कब्र और कफन हर इंसान को नसीब तो हो जाए ये बस। जो इन लोगों को इन गंद से रोका जा रहा है, वो उनको कब्रें याद रखनी बिल्कुल। चाहिए और नहीं इनको। मामा, मैं तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो इस चीज़ की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कब्र भी नसीब करे और बिल्कुल कफन भी नसीब करे। बिल्कुल बिल्कुल। आमीन। कि अल्लाह ताला ऐसी मौतों में से मौत ना रखे कि जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें नसीब ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो जी ये आपके कमेंट का जवाब हो गया। तो शाबाश जवाना दे लितर खाओ भी तो खुआओ भी तो ओहो जे लोगों को अप्रिशिएट करो। तो ये नहीं है कि वो लोग गुनाहगार होंगे तो आप नहीं होंगे। मसबबल असबाब सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। तो जी ये गीबत कोई नहीं है, जो कंजर खाने दिखाए जा रहे हैं उस पर बात होती है। तो खुद टॉपिक दिए जाते हैं तो फिर उस पर बातें होती हैं, उनमें से फिर हम लोग देखते हैं क्या। तो जी थैंक यू सो मच जो आपने कहा कि बताया हमें कि मलका भी इनकी रिश्तेदार है। देखिए हम इनके घरों में नहीं जाते ना, हमें पता है। जब ये अलीवीर साहब अपनी फैमिली के साथ लड़ाइयाँ करवा रहा था ना, तो बीच में मलका पी का भी काफ़ी नाम घसीटा नाम जा आया रहा था था। कि तो जब ये बहुत ज्यादा इनकी लड़ाई हो रही थी, काफी लोगों ने कहा था कि फिर उनसे कहें कि ये सबकी बात मानते, उनकी बात हाँ मानते, जी। तो ये दोनों घरों को समझाएं। तो नहीं, पंजाबी मोम ने ना मतलब उन्हें कुछ ऐसे सख्त अल्फाज बोले थे। तो उस वक्त दिलावर हुसैन भाई ने आके कहा था कि प्लीज़ आपा मतलब उनकी काफ़ी सलाम दुआ थी पंजाबी मोम से। तो उन्होंने कहा था पंजाबी मोम हाँ मेरी बहन है, तो वो हमारे पीर मुर्शिद है, उन पे बात ना करें। तो इस पे भी पंजाबी मोम थोड़ा सा बोली थी, क्योंकि औरतें तो सारी औरतें होती हैं। तो उस वक्त हमें पता चला था शायद इनके पीर मुर्शिद है, लेकिन आगे आगे हमें नहीं पता कि ये शाहदौला के दरबार पे गए थे। वो तो बहुत मशहूर तरीन दरबार है। जो उनके जो मुरीद हैं छोटे छोटे सर वाले नहीं, जिनके चूहों की तरह कान होते हैं, तो शाहदौला दरबार उन्हें कहते हैं। कोई लोग उनको कहते हैं दौले शाह की चुइयाँ, कोई कुछ। तो बाकी आपको पता गुजरात शरीफ में एक कामा वाली सरकार भी है जिनका दरबार है, वहाँ कौवे आके बड़ा बैठते हैं। तो अब आगे हमें नहीं पता है कि इनके रिश्तेदार हैं। तो जी देखे तोहफे तो हाइफ दिए होंगे। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जब हज़रत अली मुर्ज़ा शेर खुदा की बारगाह में कोई बंदा गया तो उसने कहा मुझे शहद चाहिए थोड़ा सा। तो सरकार ने बहुत ज़्यादा शहद दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली ने फरमाया कि तू अपने आप को ना देख, तू देने वाले की शान को देख कि तुझे देने वाला कौन है। अल्लाह का शेर खुदा। तो बात वही आ जाती है कि देने वाला कौन होता है। आप कभी ये चीज़ ना देखें मांगने वाला क्या है। वो जो आपके दर पे आया या जो भी है, तो आपकी क्या शान है, अल्लाह ताला ने आपको क्या शान दी। इसलिए हो सकता है जी वो रिश्तेदार है या नहीं है, वो अगला स्टेप है। तो आने वालों को वो इस तरह ही देते हों, क्योंकि वो रिच फैमिली है उनके। मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत पता भी हुआ तो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती, क्योंकि
उनके भाई काफ़ी रिच है माशाल्लाह से, बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं और और उनके एक चैनल तो भी है थे। कि यहाँ पे भी रहते हाँ हैं, जी सुहेल शायद नाम बता रहे थे, क्या थे उनका भी चैनल था, अब शायद जी। उनका तो भी बीच खत्म में हो गया। उन्हें भी थोड़ा सा ख्वार करने की कोशिश की गई थी, तो इसलिए फिर उनके चैनल जो बंद हो गए थे। लेकिन अब हमें उन्हें उनकी बात नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए काबिल एहतराम फैमिली है सारी। तो लेकिन जो अपने झूठे कंटेंट लेके आते हैं, रिएक्शन वालों को कहते हैं जी ये है वो, तो आप कुछ भी नहीं है। सुबह मैंने अभी देखा, महविश इतना रो रो के उसकी तस्वीर लगाई हुई है, मेरा ने अपनी लगाई, ऑपरेशन हो गया। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं किसका ऑपरेशन हुआ। तो बाद में क्या कि जो बहना है ना, फोर्थ सिस्टर, उनकी हाथ में जो गिल्टी थी, तो वो लेके गए। तो डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन नहीं करना, इसको ना सिरिंज के जरिए पस निकाली है कि ये जो बिल्कुल हड्डी के पास है, अगर ऑपरेशन हुआ तो हड्डी को भी नुकसान हो सकता है। तो ये इनके थंबनेल है और ये बातें हैं। तो बाद में फिर इनको इतना गुस्सा आता है। तो देखिए हम लोग अभी सुमेरा को नहीं देख सकते, क्योंकि अलीवीर और उमेरा की ये जो छोटी छोटी वीडियोस है, इनके नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंचते हैं, वो हम देखते हैं। फ्याज का पहुंचता है, वो देखते हैं। अभी ये जो है सुमेरा और वो है क्या अपना नाम क्या ले जी, महविश की दुनिया, ये अभी तक हमें नहीं पहुंचे। तो हमारे बड़े प्यारे बहन भाई हैं जो हमें वो भी पहुंचा देंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे उनके हथे ये लोग भी चढ़े तो वो हम तक पहुंच जाएंगी। तो देखे जी, जो आप दिखा रहे हैं, तो वहाँ तो हम कुछ नहीं बात जाके बता रहे, जो आपको कमेंटों पे ख्वार किया जा रहा है, जो जलील किया जा रहा है। तो ये लोग जितनी इधर फैमिली है माशाल्लाह से, यही सारे देखते हैं टिकटॉक भी। तो जिस तरह बताया जा रहा है कि सुमेरा कितना उधर एटीट्यूड दिखा दिखा के तो वीडियो बना रही है, मेकअप कर करके आ रही है, दिखा रही, तो हम तो नहीं देख रहे कि क्या कर रहे हैं। और उस दिन के बाद इनके मतलब के लिपस्टिक नहीं उतरी, और इन्होंने खुद बताया था कि यूट्यूब पे तो हम जैसे भी आके बैठ जाते हैं, टिकटॉक पे तो ऐसे नहीं ना बैठना। तो बीबी तुसी जो मर्जी कर लो, तो तुसी उन्हों दे बराबर नहीं पहुंचना। मैंने अपने बच्चों से हमेशा कहा कि बेटे, अगर आप सिर्फ अल्लाह के दिए पे फोकस रखना कि अल्लाह ने क्या दिया, ये ना कहना उसने 5,000 का सूट पहना। अगर आपने 5,000 का सूट पहन लिया ना, तो आगे कोई आपको मिलेगा 10,000 20,000 वाला भी पहना हुआ। बिल्कुल। तो इस कश्त में तो जाना ही नहीं है। ये हमने कहना हम दुनिया देखने आए हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हम दुनिया को देखने, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया को देखने के लिए भेजा है। तो जी इसलिए आप फैशन करोगे ना कि मैं इतनी बाजू पहन के जाऊं, तो आगे आपको नंगी बाजुओं वाली नजर आ जाएंगी। इसलिए इस्लाम के दायरे में रहो, ठीक है। हम लोग इतना भी बिल्कुल इस्लामी नहीं है, जिस तरह हमारे मज़हब में बताया गया है कि औरत का एक बाल भी नहीं नज़र आना चाहिए। फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम थोड़ा बहुत जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नहीं है, नमाज भी पढ़े तो अल्लाह ताला के नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने अपनी अकबत के लिए करनी है। तो ये होती है अपनी। तो ये बीबियाँ कुछ भी नहीं है, ये तो झल्ले रही हो कि पासे की नहीं है। बाकी इन्होंने और किसी का क्या होना, वो तो बहुत अगले दर्जे का। यहाँ हमें कमेंटों में भी बता दिया जाता है कि कितना गंद और क्या वहाँ बताया जाता है, क्या दिखाया जाता है। तो जी शुरू से लेकर ये महविश खुद टॉपिक देती है, जब बात करते हैं तो ये फौरन से सगी बन जाती है ससुराल वालों की। और जब यहाँ से जा रही थी, जब भी इसने वीवरों को इतना सुनाया था, जब ये चिल्ला करने जा रही थी, तो मैं तो नहीं जाऊँगी, इधर रहूँगी। वो लड़कियाँ ससुराल से अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती जो जाती है। जब ये वहाँ गई तो ये आने का नाम नहीं ले रही थी, और हर वीडियो में बता रही थी मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैं जाऊँगी, मुझे काम करना पड़ेगा, यहाँ मेरी अम्मी बच्ची संभालती, वहाँ कौन संभालेगा, ये है वो है। तो काफ़ी इसने उनकी दुर्गत बनाई थी, जलालत की थी। और जब फिर इधर आ जाती है तो फिर ये उनकी सगी बन के बैठ जाती है। तो सही आपने कमेंट किया कि ये अंदर खाते बड़ी खुश हो रही होती है जब उनकी ना थोड़ी सी जलालत हो रही होती है, क्योंकि देखने वाले अंधे नहीं होते, क़यामत की निगाह रखते हैं। जिस तरह ये अपने घर का माहौल बताते हैं, इनकी चारों बहनें माशाल्लाह से अपने अपने अलग अलग घरों में, किसी के ऊपर ससुराल का कोई बोझ नहीं है। सिर्फ ये जो है हुमैरा ही है खाना शाना पका पकू के दे आती, वो भी 1000 बार। आज तो उसने हद ही कर दी, बिल्ली के दूध को भी देख लिया कि बिल्ली कितना दूध पी के सोई हुई है, बिल्ली पूरा प्याला पी के सोई हुई है। तो यही हरकतें हैं, यही बातें हैं जो आप बताते हो या दिखाते हो, या मतलब कि भाईजान को हर बार टारगेट किया जाता, आप बीमार है, जब से ऑपरेशन हुआ आपने ये नहीं खाना है, जब से ऑपरेशन हुआ आपने वो नहीं करना, आपने ये। तो इन्हीं बातों को लेके व्यूवर्स जो आपको कमेंट करते हैं या आपसे बात करते हैं, तो उधर फ़याज़ को भी इतना गुस्सा आया हुआ, तो वो भी सॉरी जी इतना बोल रहा था कि मतलब कि हमें ये कहा जाता है, ये करते हैं वो करते हैं। तो देखिए
आपको क्या पता मैं सारा दिन में क्या करती हूँ, आपको तो नहीं पता। आपको मेरी सिर्फ रूटीन का पता, मैं आती हूँ वीडियो बनाती हूँ। अगर व्लॉगिंग भी आएगी तो उसमें भी हम जस्ट अपना खाना बनाएंगे या कभी कहीं गया तो दिखाएंगे। ये कभी भी नहीं दिखाएंगे कि हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है। कोई देखे, सारे फरिश्ते नहीं है, सारे इंसान हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, सुख दुख साथ है। तो जब आप एक एक चीज़ को जिसको कहते हैं ईरी झीरी बताना, तो यहाँ आप नाबिया आके आके बताती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बच्ची को लेके जा रही हूँ, हमने गाड़ी रेंट पे ली है, क्या किया क्या नहीं किया। तो आपके घर वालों की कभी जलालत ना होती कि घर की गाड़ी होते हुए क्यों नहीं लेके गए। और कोई कह रहा गाड़ी ख़राब है, कोई कह रहा नहीं गाड़ी ठीक है सही है, तो अब्बास खुद नहीं लेके गया, या 100 मसले मसाइल हो रहे हैं। तो हम लोग भी दूसरे शहरों में जाते हैं, हम सुबह जाते हैं और रात को वापस। हमारी कोशिश होती है क्योंकि हमारे सारे गवर्नमेंट मुलाजम हैं, हम लोग ज़्यादा कोशिश होती है कि संडे वाले दिन के ही हमारे काम हो। तो जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उन्हें बड़ा पता होगा, वो कहते हैं जी आपका ब्लड रिलेशन अगर खुदा न खास्ता उसमें सुख दुख है तो आपको छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए कोशिश होती है कि जी अगर दूर शहरों में जाएं तो फिर अगर ये लोग भी एक गाड़ी अपने घर की फ्याज लेता और चले जाते और ये रात तक वापस आ जाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर सफाइयाँ लेके बैठ जाना, और ना वो बच्चे हैं ना वीवर्स बच्चे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।